Bismillahirrahmanirrahim. I am Mujahid Abbas and we are going to discuss Cobb's electrolysis today. This is important lab question. This method is used to prepare alkane as well as alkyne starting from salts of carboxylic acid. यानी ये वो मेथड है जिसमें एल्केन भी हम बना सकते हैं, एल्कीन भी और एल्काइन डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पेपर में तीनों इकट्ठे नहीं आते, जब लॉन्ग क्वेश्चन है तो यूं आता है प्रिपेयर एल्केन बाय कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस विद मैकेनिज्म या प्रिपेयर एल्कीन और एल्काइन। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एल्केन रिएक्शन, दिस इज a carboxylic acid CH3C double bond OH acetic acid। हमने ऊपर एसिड नहीं लिखा, उसका साल्ट लिखा है। जब भी एसिड से साल्ट बनाना हो, जैसे HCl इज एसिड, इसका H हटा के Na ले लें तो दिस इज साल्ट। इसी तरह अगर यहाँ पे H की जगह सोडियम आ जाएगा तो दिस बिकम्स अ साल्ट। अगर इसके साथ हम वाटर का रिएक्शन करवाएंगे, 2 moles of hydrogen react with 2 moles of sodium acetate by electrolysis, mean by passing current. What we get? This is broken into carbon dioxide. We get 2 moles of carbon dioxide plus these 2 hydrogen combine to give H2 and sodium, चूंकि पीछे 2 लगा है तो हमारे पास 2 सोडियम है, they combine with 2 hydroxyl, यहाँ पे पीछे 2 moles है तो they give 2 NaOH। बाकी बच गया CH3 2 बार, पीछे 2 तो they combine with each other to give ethane, that is alkane। हमने एल्केन ही बनाना था और इस मेथड में एल्केन बन गया। दिस वाज रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म की हम बात करने लगे। मैकेनिज्म ऑफ कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। इस मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई भी साल्ट हम वाटर में डालते हैं तो it change into ions like this। ये नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव था। when we added water तो this gives CH3 C double bond O नेगेटिव और साथ बन जाएगा Na पॉजिटिव this one। अब जहां से हम करंट पास करते हैं वहां 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। तो सबसे पहले एट कैथोड। अब एनोड की बात करते हैं। एट एनोड, चूंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल को हम कह रहे होते हैं, तो अगर एनोड खुद पॉजिटिव होता है तो उसकी तरफ इनमें से किस आयन को जाना चाहिए? नेगेटिव वाले को। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन दैट केस हमारे पास आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और चूंकि स्टार्ट हमने किया था 2 मोल्स से, देयर आर 2 मोल्स, यहां भी 2 मोल्स और सोडियम भी 2 मोल्स। नो व्हाट हैपेंस, हमें 3 बातें यहां समझना जरूरी होगी। जहां पे ये लाइन लगी है, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अ कोवेलेंट बॉन्ड स्टैंड्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। जहां भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक उस एटम का अपना और एक गेन किया। 1 इज डॉट, इट रिप्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव था, दिस डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। CH3C डबल बॉन्ड O यहां पे रह गया डॉट, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन है, 2 में से तो एक को हम डॉट से जाहिर करते हैं। प्लस वैसे तो माइंड में आया कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन वो कीजिएगा अगर 2 आदमी जा रहे हैं, एक फकीर बैठा, एक आदमी को से 1 रुपया दे, दूसरा भी 1, तो फकीर के कितने बन गए? 2 रुपीस। तो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि एक इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने भी, तो पीछे हमारे पास आ गया 2।
Now in next step, CH3C double bond O dot, जैसा कहते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स, तो ये जो डॉट वाला है ये इस कार्बन के साथ कम्युनिकेशन करता है कि आपका ये बॉन्ड बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अगर दरमियान में से यहां से ब्रेक करके अपना एक इलेक्ट्रॉन आप मेरी तरफ ले आए, मैं एक इलेक्ट्रॉन ले आता हूं, तो क्या बन जाएंगे C डबल बॉन्ड O, पहले यहां सिंगल बॉन्ड था, अब बन गया डबल बॉन्ड। एक पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक नया बॉन्ड बन गया CO2। बाकी क्या हुआ, जब ये CO2 इसको धोखा देकर निकल गया, रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रह गया था, तो इसने अपना वापस अट्रैक्ट कर दिया ताकि वो कोई और ना ले जाए, तो ये आ गया CH3। जहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, हमने अभी कहा उसके ऊपर डॉट आ जाता है। स्टार्टिंग में थे 2 मोल्स, तो इसके पीछे क्या है 2, इसके पीछे भी 2, यहां पे भी 2। अब हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में कहीं 2a लिखा हो तो इट इज इक्वल टू a प्लस a। बिल्कुल वैसे ही 2CH3 का मतलब होता है CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। अब इसके पास भी था एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी था एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों सोचते हैं कि बजाय डॉट वाले रहने के लिए हमें आपस में बॉन्ड बनाना चाहिए, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इनका बॉन्ड बन गया, तो दिस इज एल्केन, ईथेन बन गया एट एनोड। वैसे भी कहते हैं कि सारे दाग अच्छे नहीं होते। अच्छा, अब अच्छे इसके बाद एट कैथोड। इन कैथोड अब रिमेनिंग पास सोडियम आयंस, इन्हें जाना चाहिए था, बट देयर वाज वाटर जिसमें सोडियम आयंस प्रेजेंट थे, उस बीकर के अंदर सारे रिएक्शन हो रहा था, तो वाटर मॉलिक्यूल्स 2 मोल जैसे वो आपके पास रिएक्शन में स्टार्ट में दिए गए थे, दे विल टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां था H पॉजिटिव पार्शियल और ये पार्शियल नेगेटिव। ये दोनों OH बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे चेंज इनटू 2OH नेगेटिव, और बाकी जो आपके पास 2 हाइड्रोजन थे ये आपस में कंबाइन करके H2 फॉर्मेशन हो गई। अब पीछे थे 2 सोडियम आयंस। ये सोडियम आयंस जो थे दे विल कंबाइन विद OH नेगेटिव एंड दे विल गिव 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैकेनिज्म में चारों प्रोडक्ट जस्टिफाई होगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, हमारे पास CO2 बना, दूसरी प्रोडक्ट एल्केन बना, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा ये, वहां रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट ही बन रही थी। नाउ वी अप्लाई सेम कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस फॉर एल्कीन। बाकी मेन स्टेप उतने ही होंगे, सिर्फ स्टार्टिंग का फर्क होगा। पहले हमने जनरल कहा था साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, पर उसके 2 मोल्स नहीं होंगे, तो इसमें दिस इज वन ऑफ द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, दीज वन, एक CO2 ये और एक ये, तो बनेगा 2CO2। पहले की तरह 2 हाइड्रोजन कंबाइन करके H2 बनेगा, एक सोडियम और एक ये 2 सोडियम है, पीछे 2 लगा तो 2 OH, तो दे विल कंबाइन टू गिव 2 NaOH। बाकी क्या रहेगा CH2 CH2, when they combine they give alkene CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हम एल्कीन की ही फॉर्मेशन अब सीख रहे हैं। नाउ इन मैकेनिज्म हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट लेते हैं CH2 CH2, C डबल बॉन्ड O सोडियम, C डबल बॉन्ड O सोडियम। यहां पे सोडियम हो या पोटेशियम डज नॉट मैटर, होता दोनों केसेस में साल्ट ही है। तो अब इस केस में जब ये आयंस में चेंज होगा, देयर आर 2 सोडियम, बाकी रहेगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगेन एट एनोड दिस नेगेटिव आयन विल रीच द एनोड, तो हम यूं लिखेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन यहां से लीव करेगा, एक यहां से, तो रिमूव हुए 2 इलेक्ट्रॉन।
बाकी रह गया CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां भी ऑक्सीजन यहां भी। पहले यहां दो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक एक अपना, एक जो गेन किया हुआ था। जब एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो दे आर शोन बाय द डॉट्स। अब इसी को जब नेक्स्ट स्टेप पे हम ले आते हैं CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O डॉट और O डॉट। तो जस्ट लाइक फर्स्ट वन, यहां से ब्रेक होगा और ये भी ब्रेक होगा। दे विल गिव 2 मोल्स ऑफ CO2, जिसको फिलहाल हमने पहले सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बना के लिख लिया। रिमेनिंग इज, जब एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गया, एक इसने वापस ले लिया, तो यहां पे डॉट आ गया कार्बन को रिश्ता करने में, CH2 डॉट CH2 डॉट। इन नेक्स्ट स्टेप CH2 दोनों के ऊपर था डॉट, तो ये दोनों डॉट वाले आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो दिस इज एल्कीन। एट कैथोड सेम वे विल अकर, वाटर इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल देगा। वो जो 2 सोडियम थे, दे विल कंबाइन विद OH to give 2 NaOH। तो दिस वाज कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस फॉर एल्कीन। नाउ अगर हम एल्काइंस में चलाना चाहते हैं तो जस्ट क्या होगा, स्टार्टिंग में एक और फर्क आ जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे तो यहां स्टार्टिंग मटेरियल डबल बॉन्ड वाला लेंगे। अच्छा, तो पहले डबल बॉन्ड है तो टूटने से एक नया बॉन्ड बनेगा, यहां H और H नहीं होंगे, तो दिस विल गिव एल्कान। मैकेनिज्म में भी यहां 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे तो यहां पे आपके पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड होगा, इनकी जगह भी डबल बॉन्ड होगा, ये भी डबल बॉन्ड होगा और इधर भी डबल बॉन्ड। पहले से डबल बॉन्ड, स्टार्टिंग में पहले से डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक और बन गया, तो दिस इज एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं बाय वन गेट टू फ्री, कि एक सीखेंगे तो 2 बड़े आराम से आपके पास हो जाएंगे। इन शॉर्ट, बोर्ड पेपर के लिए वन ऑफ एनी ऑफ द कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस फॉर एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।